आई ट्राई टू साउंड सीवरी सीवरी मीन्स होता है सीधे साधे ढंग से। मैंने सीधे साधे ढंग से बोला था। नाउ आई रियली मीन दिस, पर मैं अब वास्तव में बताता हूँ, इस मतलब वास्तव में इसका अर्थ समझाता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कि मैं अब से सही शब्दों में बोलता हूँ कि अगर तुमने उसके खाने में कटौती नहीं की, मतलब उसका खाना कम नहीं किया और सही से एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको क्या करना चाहिए? एक मतलब अपने दिल पे पत्थर रखे, यानी अपने दिल को पत्थर जैसा बना के हार्ड बनाना चाहिए, और उसे स्ट्रिक्ट डाइट मतलब बैलेंस संतुलित भोजन देना चाहिए। मिसिस पेम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को मलती हैं। ओह आई विल बी हैरियट, हाँ मैं करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ मुझे पक्का पता है कि आप सही हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, परंतु ये बहुत मुश्किल है। सो वेरी डिफ़िकल्ट, अत्यधिक मुश्किल है। सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। regime मीन्स होता है निर्धारित व्यायाम व आहार की व्यवस्था। और वो अपना सर नीचे करके रोड के कॉर्नर पे चलने लगी, और ऐसा लग रहा था कि उनका जो दृढ़ संकल्प था वो जल्दी ही, कौन सा दृढ़ संकल्प, जो उनका नया व्यायाम और आहार वाली निर्धारित व्यवस्था थी, जल्द ही प्रैक्टिस में लाएंगी, मतलब अभ्यास करेंगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न मीन्स होता चिंता। मैंने उनकी बढ़ती हुई चिंता देखी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ट्वीड मतलब ऊनी। मैंने उनको क्या है चिंता में आगे बढ़ते हुए देखा, मतलब चिंता में जा रही थी, और जो ट्रिकी था लड़खड़ाते हुए ऊनी को छोटे से ऊनी कोट में लड़खड़ा हुआ जा रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसका पूरा का पूरा वार्डरोब मीन्स होता है अलमारी, पूरी अलमारी ऐसे ही कोटों से भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर, बारिश के सर्दी के मौसम के लिए। एंड अ रेनकोट, और एक रेनकोट था किसके लिए? वेट डेज के लिए। वेट डेज मतलब बारिश के दिनों के लिए। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, वो हार्नेस मीन्स होता है कुत्ते का जो पट्टा या चेन होती है उसे कहते हैं, और ड्रूपिंग मतलब झुका हुआ था। वो अपने चेन या पट्टे की बोझ से भी क्या है झुका हुआ था। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसिस पेम्फ्रे, मतलब मैं सोच रहा था कि ज़्यादा दिन देर नहीं है जब मुझे मिसिस पेम्फ्रे कोई खबर सुनाएगी, मतलब ट्रिकी से संबंधित कि उसके बीमार होने की या वट वो ऐसा सोच रहा था। द एक्सपेक्टिंग कॉल कैम विद इन, मतलब मैं जिसका अनुमान लगा रहा था कि ऐसा कुछ होगा, वो कॉल कुछ दिनों में आ गया। मिसिस पेम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो बहुत परेशान थी। डिस्ट्रॉट मीन्स होता है परेशान। मिसिस पेम्फ्रे बहुत परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, वो अपनी मन पसंदीदा भोजन को भी मना कर रहा था। एंड बिसाइड, इसके अलावा वो अपनी फेवरेट डिशेज भी नहीं ले रहा था। बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स मतलब होता है दौरा, और उसे वॉमिटिंग का दौरा भी पड़ा था, मतलब उसे वॉमिटिंग बार बार हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग, रग मीन्स होता है कालीन या कपड़ा, कुछ भी बोल सकते हो, उसे कालीन होता है, कि वो जो अपना मोस्टली टाइम किस पे, कालीन पे लेटे लेटे बिताता था, पेंटिंग और हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक, वॉक के लिए नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपनी योजना पहले से बना रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि एक समय के लिए उसे उसके घर से दूर ले जाना पड़ेगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फॉरनाइट, फॉरनाइट मतलब होता है 15 दिन, कि कम से कम 15 दिन के लिए उसे हॉस्पिटलाइज मतलब अपनी निगरानी में उसे लेके जाना पड़ेगा। टू बी कैप्ट अंडर द ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करने के लिए, मतलब उस पर ध्यान रखने के लिए, नजर रखने के लिए कम से कम उसको 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा।
द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्यून्ड मतलब होता है बेहोश। वो लेडी जो बेचारी लेडी थी, ऐसा लग रहा था बेहोश हो जाती। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। तो वो उसे पक्का विश्वास था कि वो पाइन में तड़पना, कि वो तड़पेगा या मर जाएगा अगर उसने उसको नहीं देखा हर दिन। बट आई टुक फॉर्म लाइन मतलब था दृढ़ता से, परंतु मैंने दृढ़तापूर्वक। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, केवल एक यही तरीका था कि क्या है उसको बचाया सके। मतलब मैंने उसको एक दृढ़तापूर्वक ले लिया, और क्योंकि एक यही तरीका था कि उसे बीमारी से बचाया जा सके। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा बिना कोई उसे ले लिया बिना कुछ देरी किए। एंड फॉलोड बाय मिसिस पेम्फ्रेज वेलिंग्स full stop. I merged out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. और जो मिसिस पेम्फ्रे वेलिंग, मैंने वेलिंग मिस्टर विलाप करते हुए, और मैंने मिसिस पेम्फ्रे को रोते हुए यानी विलाप करते हुए छोड़ दिया। आई मर्ज्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। मैंने क्या किया, उसको ब्लैंकेट में लपेटकर और अपनी कार की तरफ प्रस्थान कर दिया, मतलब अपनी कार की ओर चल दिया। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड मीन्स होता है क्रियाशील होना या सक्रिय हो जाना। एंड मेड रस्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज एंड रबर। ये सारी अंडरलाइन के लिए क्या क्या लेने, जो सारी मेड्स नौकर वगैरह थे उसके सुबह का रात का उसकी पसंद बेड लाने लगे, और उसका जो उसे पसंद था क्वेश्चन वो, उसके खिलौने, रबर रिंग्स, बास्केट बॉल जो ब्रेकफास्ट बॉल ये सुबह का नाश्ता करता था, लंच बॉल जो दोपहर का भोजन करता था, सपर बॉल जो रात का करता था, वो सारे लेके आने लगे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दी स्टफ, यह महसूस करे कि ये सब का सामान मेरी कार में नहीं आ पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कार चलानी प्रारंभ कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जब मैं जाने लगा, मिसिस पेम्फ्रे विद द डेस्पेयरिंग क्राई, डेस्पेयरिंग मतलब निराशापूर्ण चिल्लाते हुए, वो निराशापूर्ण चिल्लाई। थ्रू एन आर्मफुल टू द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, जो अब ये आर्मफुल मतलब होता है जितना बाहों में आ सके उतना, जितने कोट उनके हाथों में आ सके उन्होंने विंडो की तरफ फेंक दिए। आई लुक्ड इन द मिरर, मैं खिड़की विनर में यानी शीशे में देख रहा था। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, मतलब जो उनका दरवाज़ा था उसके बाहर, घर के दरवाजे का चौड़ा सा रास्ता था, वहाँ से मैंने मुड़कर देखा। एवरीबॉडी वॉज इन टीयर, सबकी आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।